कैलाश यादव जी, पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रायपुर कमान प्रखंड साथी श्री शंकर सिंह चक्रवर्ती जी और बेगूसराय जिला राष्ट्रीय जनता दल के जिला के कोषाध्यक्ष भाई बहादुर यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता भाई गुरुदेव जी, बैजनाथ बाबू, उपस्थित तमाम साथियों, जब ऋषि मुनियों संतों की चर्चा जहां भी हम आप सुनते हैं तो स्वतः मानवता याद आ जाती है। अजीब महापुरुषों को आज हम जयंती समारोह मना रहे हैं, इनके जीवन पर प्रकाश डाले तमाम हमारे उपस्थित साथी, खास करके बच्चे बच्ची भी प्रकाश डाले, हमारे शरद जी प्रकाश डाले, खास करके इनके किए गए कार्यों को समाज के लिए प्रासंगिक बना लिया जाए और समाज में जिस तरह से द्वेषता है वह अवश्य दूर होगा। इनका शुद्ध कौन था, इनका जो जीवनी है, इनका जो किए गए कार्य है, अगर स्मरण हम करते हैं तो सबसे पहले स्वच्छ वातावरण बनाने का कार्य किए। अस्वच्छ वातावरण जब बनाने का कार्य किए तो सुंदर समाज की स्थापना स्वतः होगा। तो स्वच्छता के लिए जितना बड़ा संघर्ष किए, सुंदर समाज के निर्माण के लिए संत शिरोमणि जी जिनके जयंती समारोह, गार्गे जी की जयंती समारोह में इन्होंने किया, जो काम हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने किए, जो काम हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने किए, उसके बाद जिनके जयंती हम लोग मना रहे हैं उन्होंने किया। जो मानव जाति में दबे कुचले समता मूलक की समाज का निर्माण हो, मानव सदैव है, मानव का बता रहे थे, खास करके धोबी जाति के साथ कितना बड़ा उस जमाने में जो लोग प्रताड़ित क्या करते थे और इन्हीं कष्ट वो बोलते हैं मध्यान्ह के धरती पर जाकर, और उस जमाने में ये लोग संघर्ष किए हैं हमारे महापुरुषों ने, जिस जमाने में चर्चा कर पत्थर भी छुआ जाता, जिस जमाने में पानी भी छुआछूत के श्रेणी में आता था, उस जमाने में कुछ ऐसे मानव होते थे जिनका दर्द देखना अनिवार्य था, अन्यथा उसका जबले भंग हो जाता था। तो ये सब समाज में द्वेषता फैलाने वाले कौन लोग हैं? हमारे नेता है इस तरह के समाज में द्वेषता फैलाकर केवल सत्ता में बने रहने का बहुत पहले से षड्यंत्र रचा गया है। अब एक आदमी मर जाता है, हम आप उसको जला देते हैं, जाकर जलाते हैं, फिर 12-13 दिन में उसको श्राद्ध करते हैं, तब पूछते हैं क्या बाबा अब तो इस प्राणी को मुक्ति प्राप्त हो गया, तो कुछ नहीं करना। जन्मों से बात नहीं है, अगर पूरा भगवान क्षमता बिल्कुल है तो साल भर ठीक करो, मैंने मरने के बाद भी उस आदमी को प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है। मरने के बाद भी वही लोग जो हमारा सनातन धर्म था जिसका विनाशक है, वही लोग विनाशक है, मानव संस्कृति का विनाशक है, जो हमारा सनातन धर्म है उसका विनाशक वही लोग है। आज क्यों आप ये हमारे देश के भाई कहानी कर रहे थे, कुछ लोग एक संत है जो इसको हिंदू राष्ट्र बना
तक पंडित हो गए, इसे हम प्रणाम नहीं करते हैं। एक बेचारे वो है जो अंगूठा छापकर बाबा प्रणाम, ये कौन संस्कृति है भाई? ये कहाँ की संस्कृति है? अगर संस्कृति मानव जाति का है, वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति के लोग हो, जो हमसे श्रेष्ठ है, मानवता यह कहता है उनको प्रणाम करें। जो किसी जाति के लोग हैं, वो विद्वान है, गुरु वो है, पंडित वो है, वैसे समाज में कुरूपता फैलाए, एक कुरूपता में बाधा डालने वाले के विरुद्ध जो हमारे संत शिरोमणि गाडगे जी ने संघर्ष किया, उनका अनुसरण करते हुए हमारे बीच जो देश का नेता हुए डॉक्टर लोहिया साहब, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तमाम लोगों ने संत शिरोमणि रविदास जी का, संत शिरोमणि गांधी जी का, संत शिरोमणि कबीरदास जी का स्मरण करने का काम किए हैं। और स्मरण करने के क्रम में ही आज समाज में हमारे समाज के लोग कुर्सी पर भी बैठते हैं। हमारे समाज के लोग एक रूपता से विद्यालय भी जाते हैं। अभी कह रहे थे बहादुर बाबू, अब चूड़ में कोई नहीं पीना है, बर्तन नहीं, कारण इतना संघर्ष इनके बताए हुए मार्गों पर हमारे बीच हमारे समाज के लोगों ने किया है। वह लोहिया साहब हो, लोकनायक जयप्रकाश बाबू हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा यही चर्चा हो रही थी कि जिस काम को हमारे गाडगे साहब ने किया था, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी बोल रहे थे सारे वक्ता, ये भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, तार चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, सफाई करने वाले तमाम भाइयों, आप अपने बाल बच्चा को विद्यालय भेजने का काम करें, शिक्षित होने का काम करें। अगर ये सत्ता, ये भीख नहीं भागीदारी है, सत्ता में हिस्सेदारी है। सत्ता में हिस्सेदारी तब हमें मिलेगी जब हम लोग आपको पढ़े लिखे रहेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संत शिरोमणि गाडगे जी के रास्ते पर चलकर और जिन्होंने नारा देने का काम किया था, हमारे प्रधान ये अभी शंकर सिंह कह रहे थे, जो उन्होंने नारा दिया, ये भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चरने वाले, सफाई करने वाले, मैला ढोने वाले तमाम बाल बच्चा को शिक्षित करो। और नारा नहीं, उनके नारे के अनुरूप भारत के पहला नेता है लालू जी, जो नारा दिए उस नारा के अनुरूप तमाम जो शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा में भी परिवर्तन होने का काम किया। बताइए, आप बिहार की इतिहास उठाइए, देश की इतिहास उठाइए, पहला मुख्यमंत्री लालू जी है। ये प्रथम मुख्यमंत्री के काल में अगर सबसे पहले उन्होंने कोई कार्य किया, अपने से प्रथम मुख्यमंत्री काल में 6 विश्वविद्यालय का निर्माण किया, जो कि वर्तमान में 4 विश्वविद्यालय आपके बिहार में है। चले जाइए मधेपुरा बीएम मंडल विश्वविद्यालय, चले जाइए आप छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, चले जाइए आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, चले जाइए पटना मधुबन उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, और शेष जो ज्वाइंट बिहार था चले जाइए धनबाद सिद्धू कानून विश्वविद्यालय, चले जाइए बोकारो हरमान मुंडा विश्वविद्यालय। तमाम जो नारे देने का काम किए थे, उस नारे के अनुरूप आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बाबा के याद में जिनका हम जयंती मना रहे हैं, जिनका ये नीति है, उनका सिद्धांत है, उसके अनुरूप हमारे पुरखों ने चलने का काम किया है। फिर हम लोग भटक गए हैं, सावधान होने की जरूरत है। मेरे भाई बोल रहे थे पार्टी के नाम पर, पार्टी से ज्यादा खतरनाक हो गया धर्म के नाम पर। आज जो धर्म के ठेकेदार है, जो धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में पूरे दुनिया को, हमारे कई पीढ़ी को लूटने का काम किया है, फिर हम लोगों के धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दिया है। धर्म के नाम पर इस देश को बेच रहा है, हम लोगों का अधिकार से वंचित कर रहा है। आज बिहार का स्थिति तो आप कहें तो कुछ चल रहा है, चले जाइए जहां आपका सत्ता नहीं है, वहां क्या हो रहा है। जो संगठन
संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया आपके लिए, जो संघर्ष आपके लिए डॉक्टर राममनोहर लोहिया साहब ने किया था, जो संघर्ष आप लोगों के लिए जननायक ठाकुर जी ने किया था, तमाम तरह का जो सुधार हम लोगों का था, जो हम लोगों की आरक्षण व्यवस्था थी, समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया, मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया, राजस्थान में समाप्त हो गया। ये गांधी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी इनके बताए गए मार्गों पर चलेंगे, आदरणीय लालू प्रसाद जी के पद चिन्हों पर चलेंगे। मान्य जो हमारे बीच नहीं, हमारे पुरखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को जीवंत करना होगा, तब हमारा समाज विकसित होगा। तमाम दलित एक धोरी आदमी की बात नहीं है, कोई भी योद्धा समाज के लड़ता है, कोई भी महापुरुष समाज की लड़ते लेकर संविधान के साथ केवल धोरी जाति के लिए संघर्ष नहीं किए थे। उस समय के जो दलित पिछड़े दबे कुचले लोग थे, समाज में जो कुव्यवस्था था, उसको कुव्यवस्था के विरुद्ध गांधी साहब ने संघर्ष करने का काम किया। वो प्रताड़ित थे, एक कोनी पंथ व्यवस्था से, ये सामंतवादी व्यवस्था से प्रताड़ित होकर समाज को छड़ाने का काम किए। उनके बनाए हुए संसार को आज वर्तमान भारत सरकार समाप्त कर रही है, जिसका सैकड़ों चीज का उदाहरण है मित्रों। मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो आप जो दलित शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था आपका समाप्त कर रहा है। दूसरे तरफ आपका देश का संविधान समाप्त कर रहा है। इस तरह का उनका जयंती अपने मना सकते हैं, इस तरह का जो जयंती मना है, अपनी बात को हम नहीं रख सकते हैं, एक दूसरे को कह नहीं सकते हैं, थानों में आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। जो मताधिकार है इसको भी समाप्त करने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। आने वाले दिन में उसका जो प्लानिंग है, उसका जो प्लानिंग चल रहा है, 5 एकड़ भूमि जिसके पास होगा वही वोटर होगा, 5 लाख इनकम टैक्स पे ही होगा वही मतदाता होगा। जो समाज के शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, आपको मत लेने का अधिकार ही नहीं रहेगा। जो सरकार बदलने का काम करेगा, अभी भी वक्त है। तमाम जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, सावधान होने की आवश्यकता है। अब बताइए, आपका देश को मात्र 4 आदमी खरीद रहा है और 1 आदमी बेच रहा है। जो सामंती वर्ग के लोग हैं, चौक चौराहा, पान दुकान, चाय दुकान में उसका प्रशंसा कर रहा है, ये विश्व गुरु। तो साथी से पूछिए कि विश्व गुरु कैसे हो गया है? ये विश्व गुरु इसके विषय प्रशंसा करता है। इसी के पार्टी के सांसद प्रधान को जब पार्लियामेंट में आवाज उठाकर कहा कि चाइना हमारे भूभाग को लेकर